हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 16, क्योंकि पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 16, जो कि है संगीत के बारे में। संगीत के बारे में तो चलिए पॉइंट्स में देखते हैं, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते जाएंगे। दोस्तों, पॉइंट 1 कहता है, वाद्य यंत्र के रूप में जो तानापुरा और पखावाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो याद रखेंगे ध्रुपद शैली का। ध्रुपद शैली का प्रदर्शन किया जाता है, याद रखेंगे। आगे, कंजीरा दक्षिण भारत का एक फैम ड्रम है, जिसमें इसमें चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है, जिसमें वृत्ताकार लकड़ी के फ्रेम पर मढ़ा चिपकाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट में कहता है, दादरा दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शालीय ताल में कितने नाद होते हैं? तो याद रखेंगे उसमें 6 नाद होते हैं। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित पुरंदर दास अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है, ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, कि रानी के रूप में किसे जाना जाता था? तो याद रखेंगे गिरिजा देवी को जाना जाता था। किसको? गिरिजा देवी को। आगे आगे अगले पॉइंट में कहता है, कौन है जो प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो याद रखेंगे संतूर वादक से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो है शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर बजाता है। आगे अगले पॉइंट में कहता है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो याद रखेंगे रुद्रवीणा के साथ है। किसका? उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर। आगे है अल्लाह गायन। अल्लाह गायन आल्हा गायन जो उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। वह बलसारा इनमें से संगीत वाद्य से संबंध रखते हैं, वो पियानो से। वे बलसारा जो कि पियानो से संबंध रखते हैं। आगे है प्रसिद्ध संगीतकार जो फेमस है, वो कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस गीत वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। रेलवे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? वे रखते हैं वायलिन, वायलिन बजाते हैं वो। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तोजन बाई लोक संगीत की किस विद्या की प्रेरणाता है? वो पंडवानी की। ठीक है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र जो है कौन सा है? वो है छेदा। छेदा जो है वो उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय का वाद्य यंत्र माना गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज में उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ऑप्शंस में, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो याद रखेंगे पंडित जसराज जो है वो मेवाती घराने से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, निम्न में से कौन से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो याद रखेंगे त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामी शैली। श्यामी शैली को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो याद रखेंगे शहनाई कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह खान, और उसी ने 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय में लाल किले पर शहनाई बजाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? तो याद रखेंगे मडोलिन, ये जो है वो कर्नाटक की प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे एक एक पॉइंट्स में, जैसे कि सोनल मान सिंह जो था वो ओडिसी भरतनाट्यम पद्म भूषण 2003 में मिली थी उसको। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1987 में दी गई है इसको। किसको? सोनल मान सिंह को। आगे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई में है, शहनाई बजाते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सभी चीज़ इनको मिले हैं, और जो भारत रत्न है वो 2001 में मिले हैं। ठीक है ना, किनको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आगे पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते हैं, इनको भी भारत रत्न मिला है 1999 में। ग्रैमी पुरस्कार से भी इन्हें नामांकित किया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्म भूषण पद्मश्री भी से। आगे है पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य करते हैं, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
आगे शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक है, संतूर बजाते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से और पद्मश्री से। कब कब मिला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है ना। तो हम लोग वो रिपीट करते जाएंगे, वो रिविजन करते जाएंगे जो वो बजाते हैं, ठीक है। टी बाला सरस्वती ये क्या करते हैं, ये तो भरतनाट्यम करते हैं। पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया गया है, क्या करते हैं, भरतनाट्यम। गुरु बिपिन सिंह ये क्या करते हैं, मणिपुरी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। और पशुमर्थी रामलिंग शास्त्री ये कुचिपुड़ी के नृत्यकार है जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से दिया गया है 1970 में। आगे उस्ताद हाफिज अली खान ये आगरा घराने के संस्थापक है, संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से 1952 में इनको नवाजा गया है, ठीक है ना। कौन, उस्ताद हाफिज अली खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में कहता है जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन जो था वो तबला बजाता है, इनको भी पद्म भूषण, पद्मश्री और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन ये क्या बजाता है, ये तबला बजाता है। आगे रुक्मणी देवी अरुमंडल ये क्या बजाता है, ये भरतनाट्यम करते हैं। प्रतिमा गौरी उड़ीसी का नाचते हैं, गीता महालिक ओडिसी नाचते हैं, जतिन गोस्वामी ये सत्रिया नाचते हैं, सत्रिया। आगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये क्या करते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। टंकेश्वर हजारिका बोर बयान ये सत्रिया करते हैं। उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाते हैं। गोपिका शर्मा मोहिनी अट्टम नृत्य करते हैं। उसके बाद है अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे वैगा नृत्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लालगुड़ी जयरामन जो वो वायलिन बजाते हैं, याद रखेंगे लालगुड़ी जयराम वायलिन बजाते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी ये कर्नाटक गायन है, भारत रत्न से नवाजा गया है, याद रखेंगे। आगे मल्लिका साराभाई ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों नाचते हैं, ठीक है। आगे अली अकबर खान ये बजाते हैं सरोद बजाते हैं कौन, अली अकबर खान। आगे उस्ताद विलायत खान ये सितार बजाते हैं। उसके बाद कला मंडलम गोपी ये कथकली नृत्य करते हैं। आनंद शंकर जयंत याद रखेंगे, आनंद शंकर जयंत जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करते हैं। उसके बाद है संयुक्ता पाणिग्राही ये ओडिसी नाचते हैं। उसके बाद भारती शिवाजी ये मोहिनी अट्टम नृत्य करते हैं, कौन, भारती शिवाजी। आगे है एल सुब्रमण्यम ये क्या करते हैं, ये वायलिन बजाते हैं। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है, कौन, कुमार गंधर्व। आगे राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये क्या करते हैं, ये कुचिपुड़ी नाचते हैं। उसके बाद भीमसेन जोशी ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है, भारत रत्न से नवाजा भी गया है इनको, भीमसेन जोशी को। उसके बाद है शोभना नारायण ये कथक नाचती है, शोभना नारायण कथक के नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करते हैं, कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में जाएंगे। आगे कहता है एस बालचंदर ये वीणा बजाते हैं, एल बालचंदर ये वीणा बजाते हैं। VG जोग ये वायलिन बजाते हैं। उसके बाद है किशोरी अमोनकर ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है, ठीक है ना। ये सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनको याद रखना है, एग्जाम में यही प्रसिद्ध व्यक्तियों से पूछे जाते हैं। आगे संगीत के बारे में जानेंगे, संगीत से 1 लाइनर क्वेश्चंस में, ठीक है, संगीत से पूछे जाने वाले। तो पहला पॉइंट कहता है शास्त्रीय संगीत के लिए 2022 का जो कालिदास सम्मान किसे दिया गया था, तो याद रखेंगे पंडित वेंकटेश कुमार को दिया गया था। अगला पॉइंट है सियाराम तिवारी के संगीत घराने से संबंध रखते हैं, वे दरभंगा से संबंध रखते हैं, याद रखेंगे। आगे भारतीय संगीतकार जो संगीत निर्देशक और गायिका शुभा मुद्गल को 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किन को, शुभा मुद्गल को। आगे ब्रिजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ माना जाता है, तो याद रखेंगे गिटार बजाने के लिए माना जाता है, किसको, ब्रिजभूषण को। आगे है श्याममणि देवी को 2022 में ओडिसी संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, श्याममणि देवी को, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है कौन भारतीय संगीतकार हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों के 10 गाठों में वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं, तो वे हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन से प्रसिद्ध संगीतकार, थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ वरना कट जाएगा आगे। ये रहा, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारत रत्न जिनको भी सम्मानित किया गया है उनके सभी नाम याद रखेंगे, क्योंकि भारत रत्न सबसे अहम रत्न है, ये अहम अवार्ड है, इसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो भूपेन हजारिका को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे 2019 को। और ये क्वेश्चन सेम मुझे पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है ना।
आगे है बेगम अख्तर भारत की एक प्रसिद्ध गायिका किस शैली के लिए जानी जाती है? याद रखेंगे गजल संगीत के लिए। गजल संगीत के लिए बेगम अख्तर को जानी जाती है। आगे क्वेश्चन कहता है कौन किराना घराने के संस्थापक और हिंदुस्तानी संगीत के अग्रणी माने जाते हैं? तो याद रखेंगे करीम खान। अब्दुल करीम खान जो है वो किराने घराने के संस्थापक माने जाते हैं। आगे है कर्नाटक शास्त्रीय गायिका और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे MS सुब्बलक्ष्मी। ये है कर्नाटक के गायिका और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। ठीक है ना, संगीत के क्षेत्र में MS सुब्बलक्ष्मी। आगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कितने ठाट रागों की उत्पत्ति का स्रोत है? तो याद रखेंगे 10 रागों का है। 10 रागों का किसके अनुसार? विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार। ठीक है ना। आगे आगे पॉइंट में कहता है किसके आश्रम में बीटल्स ने 1968 में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर रॉक संगीत की रचना की थी? तो याद रखेंगे महर्षि महेश योगी आश्रम। कौन सी शैली कर्नाटक संगीत की है? तो याद रखेंगे स्वरजती। ठीक है ना। भारत के संगीत के बारे में कौन कौन से कथन सही है ये जान लीजिए। जैसे कि एक राग को जनजातीय या लोक धुन के रूप में शुरू किया गया माना जाता है। उसके बाद श्रुति एक माप की इकाई है। यहाँ ग्राम या स्केल के भीतर विभिन्न क्रमिकों सुरों के बीच में छोटा सा अंतर है। आगे ताल समय इकाइयों का चक्रीय विन्यास भी है। आगे अगले पॉइंट में कहता है राजस्थान के मंगनियार समुदाय द्वारा अपने गीतों के साथ एक लोकप्रिय संगत के रूप में वाद्य यंत्र कामाच्या का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सा संगीत रूप का सबसे सरल रचना है? वो है गीतम। ठीक है ना, याद रखेंगे गीतम सबसे सरल रचना है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट वन लाइनर में कहते हैं संगीता शंकर को 2021 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किस वाद्य यंत्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो याद रखेंगे वायलिन के लिए दिया गया था। ठीक है ना। आगे है पदम एक संगीत रचना है जो मधुरा भक्ति के माध्यम से भक्ति प्रकट करती है। याद रखेंगे कौन है? पदम। ठीक है, कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? ये एक प्रेम कविता है। क्या पदम? पदम को प्रेम कविता कहते हैं कर्नाटक संगीत में। आगे है कौन कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति से संबंधित है? तो याद रखेंगे श्यामा शास्त्री जो है त्यागराज मधुस्वामी दीक्षितर से संबंधित है। आगे है छन्नूलाल मिश्रा किस संगीत वंश से संबंधित है? तो याद रखेंगे किराना संगीत परिवार से संबंध रखते हैं छन्नूलाल मिश्रा। ठीक है ना। आगे कौन सा तार वाद्य यंत्र गुजरात के लोक संगीत में आमतौर पर देखा जाता है? तो वह जंतर को ही देखा जाता है। जम्मू और कश्मीर का कौन सा लोक संगीत शादी समारोह में गाया जाता है? तो वानवन गाया जाता है। ठीक है ना। आगे है गडेचा बंधु हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो वह डागर घराने से संबंध रखते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? वह लखनऊ में ही स्थित है। आगे है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ताल कहा जाता है। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक है? तो वह है सुभा मुदगल। ठीक है ना। आगे है ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से संबंधित है? तो याद रखेंगे झारखंड से संबंध रखते हैं ओहिरा लोक संगीत। ठीक है। आगे है भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने बुनियादी तालम होते हैं? तो याद रखेंगे 7 होते हैं। आगे कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित है? तो याद रखेंगे नेलियो हेरलियो और हिलियाल मेलियो। आगे बैगा जनजाति का लोक संगीत किस राज्य का है? तो याद रखेंगे बैगा जनजाति है वो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। भाटियाली लोक संगीत जो ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से संबंधित रखते हैं। आगे है हिंदुस्तानी संगीत जो है वो मियाँ की तोड़ी क्या है? वो राग है। कौन कर्नाटक संगीत का हिस्सा है? तो वह वर्णम पल्लवी और चरण है। आगे है हरियाणा में लोकगीतों को रागनियों कहा जाता है। याद रखेंगे रागनियों कहा जाता है कहाँ पे? हरियाणा में। आगे है कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो याद रखेंगे पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आगे है कौन सा तत्व शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का एक हिस्सा है? वह पदम, अस्थाई और कृति। आगे राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ है किस नाम से जाना जाता है? वो मांड से जाना जाता है। आगे प्रसिद्ध लोक संगीत
हैक्याल्यू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो याद रखेंगे नागालैंड में हुई है। आगे है भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि द्वारा वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे वाद्य यंत्रों के विभिन्न ध्वनियों पर आधारित है। आगे अगले पॉइंट्स में जानेंगे शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गीत को गति को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे गति को पदम कहा जाता है। पारंपरिक कथक का संगीत ठुमरी और अन्य गीतात्मक गीत रूपों में मिलकर बना है क्या? कथक। बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के कुछ भारतीय राज्यों के बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे सोहर कहा जाता है। आगे पॉइंट में कहता है कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय भी है? तो वह है मांडो। मांडो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है गोवा में। आगे कौन सा लोक संगीत है तमिलनाडु से संबंधित है? तो याद रखेंगे अमा नेवाड़ी नृत्यपुरा विल्लुपट्टू। ठीक है, तमिलनाडु से ये संबंध रखते हैं। आगे हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में जो राग को दिन के विभिन्न घंटों और विभिन्न ऋतुओं में विभाजित किया गया है। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? वह पांडवानी। पांडवानी को महाभारत के भीम के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार का संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? तो वह कर्नाटक। ठीक है ना। आगे देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम का संगीत किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे AR रहमान ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट किया जाता है किसमें? रेलवे के एग्जाम में। ठीक है ना। आगे छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक संगीत महाभारत महाकाव्य पर आधारित है? याद रखेंगे पांडवानी। दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा में पॉप गीतों के प्रसिद्ध गायक हैं? तो दलेर मेहंदी पंजाबी गाने से फेमस है। ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है किस वाद्य यंत्र को किस वस्तु को मारने के तरीके से नहीं बजाया जाता है? तो याद रखेंगे पाखवाज, ड्रम और तबला ये मारने के तरीकों से नहीं बजाया जाता है। भारत में वाद्य यंत्र बांसुरी को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे बांसुरी को मुरली के नाम से जाना जाता है। आगे नाट्य संगीत जो महाराष्ट्र में अब भी प्रचलित शास्त्रीय संगीत में से एक प्रकार का संगीत नाटक है। बाल गंधर्व इस संगीत के रूप में विशेषज्ञ हैं। बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? उनका नाम है श्री नारायण श्रीपद राजहंस। ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है प्रसिद्ध संगीतकार आवन मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वे तबला से संबंधित रखते हैं। रिकी केज भारत के विश्वविख्यात संगीतकारों में से 57वें ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता था? तो याद रखेंगे विंड्स ऑफ समसार जो उसके लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के लिए कौन सा कथन सही है? जैसे कि सोनल मानसिंह को वर्ष 2018 में संगीत नाटक एकेडमी के फेलो के रूप में चुना गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है जतिन गोस्वामी को वर्ष 2018 में संगीत नाटक एकेडमी के फेलो के रूप में चुना गया था। संगीतकार श्याम मणि देवी किस राज्य से संबंध रखते हैं? याद रखेंगे श्याम मणि देवी जो है वो उड़ीसा से संबंध रखते हैं। आगे माधुरी बर्थवाल किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो संगीत से जुड़ी थी। किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए नोटेशन प्रणाली विकसित का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखेंगे विष्णु नारायण भातखंडे को श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना। आगे आखिरी में देखेंगे पॉइंट कहता है कौन सा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार मेहर घराने से संबंधित नहीं था? तो याद रखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल भी मेहर घराने से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है प्रसिद्ध संगीत गायक विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो याद रखेंगे वायलिन से जुड़े हुए थे। मोहन श्याम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो वे पखावज से संबंध रखते हैं। आगे अनंता और कृष्णन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वे मृदंगम से जुड़े हुए हैं। किस संगीतकार ने घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाया था? तो याद रखेंगे TH विनायकम। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो याद रखेंगे तबला से जुड़े हुए थे। उस भारतीय संगीतकार की पहचान करें जो किसी तार वाले वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो याद रखेंगे पंडित रविशंकर। उस भारतीय संगीतकार की पहचान करें जो हवा से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खान। आगे भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? याद रखेंगे MS सुब्बलक्ष्मी थे। ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है कौन सा भारतीय संगीत जो निर्देशक जो विशेष रूप से भारत के अग्रणी ड्रामर के रूप में जाने जाते हैं 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे? वे थे बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। आगे अरुणा सेराम, TM कृष्णा और गायत्री गिरीश
किस प्रकार के संगीत से जुड़े हैं? तो याद रखेंगे कर्नाटक से जुड़े हुए, कर्नाटक संगीत से, जो कि तमिलनाडु तक सीमित है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित रखते हैं? याद रखेंगे मेवाती से संबंधित रखते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए राय कुडर के साथ ग्रैमी पुरस्कार जीता था? याद रखेंगे विष्णु मोहन भट्ट के साथ। आगे पंडित रविशंकर जो दुनिया भर से किस संगीत वाद्य यंत्र से बजाने के लिए जाने जाते हैं? याद रखेंगे सितार के लिए जाने जाते हैं। किस भारतीय संगीतकार को गजल किंग कहा जाता है? याद रखेंगे जगदीश सिंह को गजल किंग कहा जाता है। आगे है किस संगीतकार को लोकप्रिय रूप से पंचमदा के नाम से जाना जाता है? तो वह है आर.डी. बर्मन, इनको ही पंचमदा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? तो याद रखेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित सेनु मजूमदार, एन लीना, शशांक सुब्रमण्यम, ये सब बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति हैं। आगे है किस कर्नाटक संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं? वे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित करने वाले पहली महिला मानी जाती है। ठीक है ना। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित एकेडमी पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे ए.आर. रहमान को प्रतिष्ठित एकेडमी पुरस्कार मिला है। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर 20 अप्रैल 1984 को यूएसए के मैसाचुसेट्स राज्य में उनके नाम पर एक दिन घोषित किया गया था? याद रखेंगे अमजद अली खान, जो सरोद बजाते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था? वह विष्णु मोहन भट्ट, इन्होंने ही मोहन वीणा का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चन कहता है मध्यकालीन भारत के किस संगीतकार को तूती-ए-हिंद कहा जाता है और उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे अमीर खुसरो को ही तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। किस संगीत निर्देशक को मद्रास के मोजार्ट के नाम से जाना जाता है? तो ए.आर. रहमान, जो कि है जो माँ तुझे सलाम के म्यूजिक दिए थे। भारतीय संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे? तो याद रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। आगे किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबला से है? तो याद रखेंगे जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान, उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा खान तबला बजाते हैं। आगे पंडित रविशंकर ने विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र से दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया था? तो याद रखेंगे सितार को लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध संगीतकार तालवीन सिंह किस वाद्य यंत्र से बजाने के लिए जुड़े थे? याद रखेंगे तबला बजाते थे। कौन? तालवीन सिंह। किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो याद रखेंगे पिछली बार रिपीट किया जा चुका है, पुरंदर दास, यही कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। आगे तानसेन जो प्रसिद्ध संगीतकार है, अक्सर किस शासक के दरबार में गाने जाने जाते थे? ये अकबर के दरबार में गाते थे। कौन? तानसेन। आगे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे स्वामी हरिदास, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु थे। कौन? स्वामी हरिदास। ठीक है ना। आगे याद रखेंगे पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्रकार थे। किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? याद रखेंगे सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। आगे तानसेन जो संगीत के दिग्गज अकबर के पास आने वाले पहले किन दरबारी में थे? याद रखेंगे राजा रामचंद्र सिंह थे। उस्ताद असद अली खान एक वाद्य यंत्र के रूप में ध्रुपद के किस स्कूल से संबंध रखते थे? तो याद रखेंगे रुद्रवीणा से संबंध रखते थे। आगे एम बाल मुरली कृष्णा किस प्रकार के संगीत से जुड़े थे? तो याद रखेंगे कर्नाटक से जुड़े हैं। आगे है भारतनाट्यम किस प्रकार के संगीत के साथ पारंपरिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है? तो कर्नाटक से प्रदर्शन किया जाता है। आगे नीरू सोमय पिल्लई और राजा लक्ष्मी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? तो याद रखेंगे नाद स्वरम के विशेषज्ञ थे। आगे सुल्तान काल के किस शास्त्रीय कवि ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया, जो संगीत का एक प्रकार है जिसका नाम अरबी शब्द कघेल से निकला है, जिसका अर्थ है कहना। ये किसका है? अमीर खुसरो के। ठीक है ना। अमीर खुसरो जो कव्वाली करते थे। आगे पॉइंट में कहता है पंडित शिवनाथ मिश्रा 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त करता थे। किस वाद्य यंत्र से उनका योगदान के लिए जाने जाते थे? तो पंडित शिवनाथ जो है वो सितार बजाते थे। याद रखेंगे। आगे तबला मास्टर उस्ताद अल्लाह रखा खान जो किस घराने के मियाँ कादिर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? तो वे बनारस घराने के थे। कौन? मास्टर उस्ताद अल्लाह रखा खान। ठीक है। आगे खगेन महंत असम की लोक संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। कौन है? खगेन महंत। ठीक है ना। सुरचना चौहान किस संगीत से जुड़ी थी? तो लावनी से जुड़ी थी, जो महाराष्ट्र में है। उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वे सितार बजाते थे। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद बजाते थे 1945 में। किस वाद्य यंत्र से? तो सरोद बजाने के लिए इनको जाने जाते हैं उस्ताद अमजद अली खान को। आगे उस्ताद आमिर खान एक प्रसिद्ध नायक हैं।
प्रसिद्ध गायक है, किस घराने से संबंध रखते हैं, तो वे इंदौर घराने से संबंध रखते हैं। कौन? प्रसिद्ध आमिर खान, ठीक है ना, उस्ताद आमिर खान। संगीत से रिलेटेड आज के सेशन तो यहीं खत्म हो गए। संगीत से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो इस बुक के खत्म हो गए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।